हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ये लीजिए, मैं एक बार फिर आ गया हूँ आपके जाने पहचाने यस टीवी पर, लेकर आपका जाना पहचाना शो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। 55 साल के ओम प्रकाश जी, जो कि डिप्रेशन में चले गए, खामखा में डिप्रेशन में चले गए। सब कुछ उनके पास में था मगर डिप्रेशन में चले गए। अब उनकी बीवी जो थी, उन्होंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई क्यों डिप्रेशन में हो, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। खैर, बीवी ने काउंसलर को बुलाया, जैसे साइकेट्रिस्ट कहते हैं। वो आए, उन्होंने साइकेट्रिस्ट को सारी बातें बताई। साइकेट्रिस्ट ओम प्रकाश जी से मिले और कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। ओम प्रकाश जी ने कहा कुछ नहीं, जिंदगी में बस मन नहीं लग रहा है, बस नौकरी की चिंता, बच्चों की चिंता, घर की चिंता, बिल्स भरने उसकी चिंता, ये चिंता वो चिंता, बस चिंता ही चिंता है। इस वजह से अब किसी चीज में मन नहीं लगता। काउंसलर ने कहा कि भाई मुझे आपकी बीवी ने आपके इलाज के लिए अपॉइंट किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इलाज के पहले आपको मैं 1 महीना देता हूं। उस 1 महीने के भीतर आप अपने स्कूल में जाइए। स्कूल जाकर जो आप 10वीं में कभी पढ़ा करते थे, तो वो जो लिस्ट है बच्चों की जो आपके साथ 10वीं में पढ़ते थे, उन सब की लिस्ट लेकर आइए और उन सबको कांटेक्ट कीजिए। जब आप उन सबको कांटेक्ट कर लेंगे, उनका हालचाल पूछ लेंगे, उसके बाद 1 महीने के बाद मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब आगे की बात करेंगे। खैर, ओम प्रकाश जी ने कहा ये कैसा काम हुआ भाई कि स्कूल जाओ, बच्चों की लिस्ट लेकर आओ। खैर, क्या हुआ कि जब काउंसलर ने कहा है तो उसने सोचा कि भाई यूं ही थोड़ी कहा है, जरूर कोई ना कोई तो बात होगी। तो ओम प्रकाश जी अपने स्कूल गए, जब जो बरसों पहले छोड़ चुके थे। स्कूल में जाकर उन्होंने अपने 10वीं के सहपाठियों की लिस्ट मांगी। बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके प्रशासन ने वो लिस्ट प्रोवाइड करवाई, जिसमें 120 नाम थे। अब ओम प्रकाश जी का काम था उन सभी लोगों को कांटेक्ट करना। एक एक करके कांटेक्ट करते चले गए। अब 40 लोगों, तो क्या हुआ कि ओम प्रकाश जी जो थे वो कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे, तो 40 लोगों का तो पता ही नहीं चला, बचे 80 लोग। उनमें से देखा उन्होंने कि 7 ऐसी थी जो कि उनकी क्लासमेट्स थी, वो विधवा हो गई। कुछ ऐसे थे जो विधुर हो गए, कुछ ऐसे थे जो कि नशेड़ी बन गए, कुछ ऐसे भी थे जो कि पूरी तरह से कंगाल हो गए, गरीब हो गए। एक उनका क्लासमेट जेल में था। फिर कुछ ऐसे थे जिन्हें डायबिटीज की शिकायत हो गई, कुछ लोग अस्थमा, कुछ लोग दमे के रोगी हो गए, कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो गया और वो अपने लिम्स खो बैठे। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो ना तो देख सकते थे ना सुन सकते थे। यानी कि 80 लोगों में से एक भी बंदा उनको ऐसा नहीं मिला जो कि सही सलामत हो। खैर, इन सभी लोगों की लिस्ट लेकर कांटेक्ट करने के बाद वो दुखी हो गए। जब डॉक्टर आए, यानी कि काउंसलर आए 1 महीने के बाद, और उस काउंसलर ने कहा कि बताओ क्या हाल चाल है, तो ओम प्रकाश जी ने कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं और मैं समझ गया कि आपने मुझे ये टास्क क्यों दिया। कितने सारे लोग जो थे मेरे सहपाठी थे, सब के सब बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए। कोई जेल चला गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है। मेरे पास घर है, अच्छे बच्चे हैं, बीवी है, मेरे पास पैसा भी है। क्या हुआ अगर मुझे बिल्स चुकाना पड़ रहा है तो? मेरे पास है तो सब कुछ, फिर मैं क्यों डिप्रेशन में रहूं? बस काउंसलर ने कहा कि मेरा इलाज हो गया, अब मुझे इलाज नहीं करना है आपका, क्योंकि आप डिप्रेशन से बाहर आ गए। कहने का अर्थ ये है कि हम लोग सभी लोग जो है ना, खाम खा के डिप्रेशन में जी रहे हैं। हम लोग डिप्रेशन पाल के बैठे हैं, जबकि डिप्रेशन जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए हमारी जिंदगी में। अब आप कहेंगे कि नहीं हम तो डिप्रेशन में नहीं है, लेकिन छोटी से छोटी चिंता भी आजकल डिप्रेशन का रूप ले लेती है। इसलिए बहनों भाइयों, ये जो जीवन का संघर्ष है, इसको आनंद लेकर करिए। संघर्ष भी आनंद लेकर अगर करेंगे तो जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, और जिंदगी को खुलकर आप जियोगे ना, तो सारी डिप्रेशंस खत्म हो जाएंगी, सारे काम बनने लगेंगे अपने आप। एक बार आजमा के देखिए और उसके बाद में आप पाएंगे कि आप जिंदगी में किसी और मुकाम पर पहुंच गए, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए, और मजा ही मजा होगा चारों ओर। और यही खुशियां आपको दूसरों को बांटनी भी है, सिर्फ पानी नहीं बल्कि बांटनी भी है। जितना बांटोगे उतना ही खुशियां लौट कर आएंगी। इन्हीं बातों के साथ में खुश होते हुए मैं आज के इस एपिसोड से विदा ले रहा हूं। अगले एपिसोड में कुछ और मोटिवेशनल बातें करेंगे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपके अपने यस टीवी पर। अभी के लिए नमस्ते।